ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेन फीमेल लीड उइजू को। उइजू एक स्कूल स्टूडेंट है। हमें दिखाया जाता है उइजू का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि वो चुप चुप कर वाइल्ड रोमांटिक बीएल वेब नॉवल लिखती है, यानी कि बॉयज लव स्टोरी। उइजू को बचपन से ही बॉयज लव स्टोरीज और ऐसे बीएल ड्रामा वगैरह देखना बहुत पसंद है, इसलिए वो नॉवेल्स लिखती है। उइजू ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हुए हैं, उसमें उसने 100 से ज़्यादा एपिसोड लिखे हुए हैं, पर उसे कभी भी कोई भी लाइक कमेंट या उसने कैसी नॉवल लिखी है उसे नहीं पता चला है, क्योंकि कोई भी उसकी नॉवल नहीं पढ़ता है। उसके में 0 से 0 ही कमेंट हमें दिखाए जाते हैं। फिर वहाँ एंट्री होती है योंगदो की, जो उइजू का भाई है। वो दिखाया जाता है कि योंगदो को सब कुछ पता है कि यूजू एक बीएल ड्रामा बीएल नॉवल लिखती है, और योंगदो उसका फायदा उठाता है और बोलता है कि मुझे कोक पीना है तो तुम जाके मेरे लिए कोक लेके आओगी। और ये बोलते ही वहां से उइजू चली जाती है और उसके लिए कोक लेके आ रही होती है। वहां हमें दिखाया जाता है उइजू के 4 हॉट पड़ोसियों को, जो अभी ही फिलहाल में ही शिफ्ट हुए हैं। हमें दिखाया जाता है वो नॉर्मली अपना काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पर उइजू को बीएल ड्रामा बहुत पसंद है, वेब नॉवल बहुत पसंद है, इसलिए वो सबको रोमांटिकली देख लेती है कि वो लोग कुछ और कर रहे हैं, वो लोग रोमांटिक हो रहे एक दूसरे के साथ। बाकी वो लोग तो नॉर्मल ही बातें कर रहे होते हैं। उइजू अपने दिमाग में सब कुछ बूंद रही होती है, वो बता रही होती है अपने दिमाग को कि मैं ऐसी स्टोरी लिख सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों लड़के बोलते हैं कि ये लड़की कौन है, और फिर उइजू वहां से शर्मा के चली जाती है। वो अपने घर पर आती है और अपनी मम्मी से बोलती है कि वहाँ जो पहले आंटी रहती थी वो वहाँ से चली गई है, और वहाँ कोई 4 लड़के शिफ्ट हुए हैं। और वो ये सब बता रही होती है, तब वो दिखाया जाता है कि उसके पापा उसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा बातें मान रहे होते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। उइजू अपने स्कूल के लिए निकल रही होती है। वहाँ जो 4 लोग शिफ्ट हुए थे उसमें से 2 लोग दिखाए जाते हैं। जो 2 लोग कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे होते कि तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो चलो, पर उइजू इसे भी रोमांटिक वे में ले लेती है, जैसे कि वो कोई रोमांटिक बात कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है उइजू के सर पर एक इंसेक्ट आके बैठ जाता है, तो उइजू उसे हटाने के लिए फोन निकालती है और वो अपनी तरफ कैमरा करती है, पर वहां वो लड़की को लगता है कि वो हम दोनों की फोटो ले रही होती है, इसलिए वो लड़का उसे बोलता है कि तुमने मेरी फोटो ली ना, तुम उसे डिलीट करो। फिर उइजू बोलती है कि मैंने तुम्हारी कोई भी फोटो नहीं ली है। फिर उस लड़की के साथ में जो लड़का होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, एक बार किसी ने इसकी फोटो लेके इसको फंसाया था, इसकी वजह से कोई भी इसकी फोटो लेता है तो इसको अच्छा नहीं लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है उइजू बार बार बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारी कोई फोटो नहीं ली है, मैं तुम्हारी फोटो क्यों लूंगी। तो वो लड़का उससे बोलता है कि मुझे पता है तुमने मेरी फोटो ली, और इसी वजह से उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है कि मैंने बोला था मैंने तुम्हारी फोटो नहीं ली है, मैं क्यों लूंगी तुम्हारी फोटो, तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल टूट गया। वो लड़का उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें रिपेयर करवा के दे दूंगा, पर उइजू बोलती है इट्स ओके, पर मैं वहां से चली जाती हूँ। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का उसे बोलता है कि तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो तो एक स्कूल स्टूडेंट की तरह ही रहो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 4 लड़के उसके 4 पड़ोसी बैठ के वहां से गाड़ी में जा रहे होते हैं, और वो जो लड़का है वो उइजू को देख के तरफ इशारा करता है कि तुम अब मेरी नजरों में ही रहोगी। फिर उइजू अपने स्कूल में पहुंच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो उइजू की बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों लास्ट बचपन से ही साथ में ही है स्कूल में। उइजू की बेस्ट फ्रेंड उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम नोवेल लिखती हो, तुम मुझे क्यों नहीं बताती, तुम मुझे तुम्हारा पेट नेम या नॉवल का नाम ही बता दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरह की नॉवल लिखती हो। उइजू बोलती है नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ। फिर सारी लड़कियां स्टाफ रूम की तरफ जा रही होती है। सारी लड़कियां इसलिए स्टाफ रूम की तरफ जाती क्योंकि वहाँ 4 नए टीचर आए हुए होते हैं। वो 4 नए टीचर और कोई नहीं, वही उसके 4 पड़ोसी होते हैं। फिर सारे टीचर्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है। जो फर्स्ट है वो है जी ग्योन, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है। सेकंड है दाजू, जो हर लैंग्वेज पढ़ाने के लिए आए होते हैं, जो जापानीज और इंग्लिश पढ़ाते हैं। फिर हमें दोंगजू को दिखाया जाता है जो कोरियन लिटरेचर है। उइजू की बेस्ट फ्रेंड उसे देखकर बोलती है कि ये तो मेरे टाइप का है। फिर वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा फिदा हो जाती है और उससे प्यार की नज़रों से देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उइजू बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि 3 लोग यहाँ है तो वो वुसु भी यहाँ ही होगा।
जो मेरे साथ उस टाइम टकराया था। फिर दिखाया जाता है कि जो मैम है वो वुसु को इंट्रोड्यूस करती है एज अ मैथ टीचर, कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है दरवाज़ा टूट जाता है और सब लड़कियां अंदर आ जाती है स्टाफ रूम के, और चारों लड़के उन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी वुसु देखता है कि उइजू भी वहाँ है, और सारी लड़कियां नीचे गिर जाती है, और वो सब टीचरों को बहुत ही प्यारी नज़रों से देख रही होती है, और वो बोल रही ये तो मेरे टाइप का है, ये तो मेरे टाइप का है, वुसु सर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उइजू अपनी क्लास में बैठी होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोल रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि मुझे तो डोंगजू सर पे बहुत ही ज़्यादा क्रश हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है स्टाफ रूम में 4 टीचर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहाँ एक टीचर जो फोटो खींच रहा होता है, पर वुसु को वो पसंद नहीं आता है। वुसु बोलता है कि तुम फोटो मत खींचो क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम है, वो हमें आगे पता चलेगा। वुसु को ओसीडी है, हमें ये भी पता चल चुका है क्योंकि वो बार बार अपनी डेस्क साफ कर रहा होता है, और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उइजू है और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों खाना लेने के लिए गए होते हैं, और दोनों कुछ खाते खाते ही आते हैं, और उइजू अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि जो वुसु मैथ टीचर है उसकी वजह से ही मेरा मोबाइल टूटा था, और वो सब कुछ स्टोरी बताती कि वो कैसा एक खड़ूस है। फिर वो जैसे ही क्लास में घुसने जा ही रही होती है, फिर वो लोग देखते हैं कि सामने और कोई नहीं, वुसु खड़ा होता है जो मैथ टीचर है, और फिर वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो वापस दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ वो सर खड़े होते हैं, और वो सॉरी बोलती है लेट आने के लिए, और वुसु उसे देख रहा होता है, और उसके बहुत ही ज़्यादा अलग नज़रों से दिखता है कि जैसे मैं तुम्हें मार डालूंगा। यही एपिसोड का एंड हो जाता है।